सीबीएसई कितने ग्रेस मार्क्स दे रहा है। काफ़ी बच्चों के मुझे कमेंट आ रहे थे, काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज करके बोला कि सीबीएसई के बारे में बताइए हमें कि सीबीएसई हमें कितने ग्रेस मार्क्स दे रहा है, कितने ग्रेस मार्क्स से हम पास हो सकते हैं, कितने ग्रेस मार्क्स से हमें फेल किया जा रहा है, कितने नंबरों से हमें फेल किया जा रहा है, या कितने हमें ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। उन सारी चीज़ों के रिलेटेड एक वीडियो बना के हमें बता दीजिए। तो उस चीज़ के लिए मैं आज एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि ग्रेस मार्क्स जो है वो सीबीएसई कितने दे रहा है, कितने सब्जेक्ट में दे रहा है और किन किन बच्चों को दे रहा है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आज का यही होने वाला है हमारा सीबीएसई ग्रेस मार्क्स 2023 के अंदर कि सीबीएसई कितने ग्रेस मार्क्स जो है वो बच्चों को दे रहा है ताकि वो बच्चे जो पास हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जैसे टू पेपर्स होते हैं, जैसे क्लास 12th वालों के और 10th वालों का दो होते हैं हमारे पास। तो एक पेपर हमारे पास होता है 80 मार्क्स का और एक पेपर होता है हमारे पास 70 मार्क्स का। तो जो हमें सीबीएसई ग्रेस दे रहा है इन दोनों के अंदर, वो हमें दे रहा है 10% तक आपको जो है ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। 10% तक आपको जो है वो ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। अब 80 का 10% निकालें तो 8 मार्क्स हो गया, 70 का निकालें तो यानी कि 7 मार्क्स का जो है आपको ग्रेस हो गया। 7 मार्क्स 8 मार्क्स, इतना जो आपको मैक्सिमम जो है वो ग्रेस मिल सकता है। और किन किन चीज़ों के अंदर आपको ग्रेस मिलता है वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेस आपको जो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के अंदर मिलता है, 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के अंदर आपको जो ग्रेस मार्क्स मिलेगा सीबीएसई की तरफ से कितना मिलेगा, मैक्सिमम आपको मिलता है 10%, यानी कि 8 मार्क्स, और 70 वालों के लिए कितना हो गया 7 मार्क्स। दोनों का निकाल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 सब्जेक्ट के अंदर ग्रेस मार्क्स, जरूरी नहीं आपको 8 मार्क्स ही मिलेगा। इस चीज को मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। मान लो अगर आपको पास होने के लिए आपके जैसे 27 जिन बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है 80 में से, तो उनके अगर 22 आ रहे हैं तो उनको 8 नहीं मिलेंगे। अगर उन्हें पास होने के लिए 5 चाहिए तो उनको 5 मार्क्स ही मिलेंगे, यानी कि उनको 27 कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको 8 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे और उनका टोटल जो वो 30 बन जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये ग्रेस मार्क्स है, मतलब मैक्सिमम आपको इतने ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। उसके अलावा टीचर्स जो फेल होते हैं 1 या 2 नंबर अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो ग्रेस मार्क्स की हम बात करें तो ग्रेस मार्क्स जो 10% ही ग्रेस मार्क्स मिलते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। जिनका 80 है उनका 10% निकालो, जिनका 70 है वो अपना 10% निकाल लो। अब इन ग्रेस मार्क्स को 2 चीजों में भी डिवाइड किया जाता है कई बार। कैसे, मान लो आपके पास होने के लिए आपको चाहिए 27 चाहिए होते हैं, जिनको उनके 23 बन रहे हैं। अगर आपके पास होने के लिए आपको 8 मार्क्स की ग्रेस है, 2 सब्जेक्ट में आपके 23 है, तो 4 इधर चले जाएंगे, 4 आपके इधर चले जाएंगे। 27 आप इसमें भी पास हो जाओगे, 27 आप इसमें भी पास हो जाओगे। सेम ऐसे ही जिनका 23 वाला बन रहा है, 23 वाला भी सेम ऐसे ही है। जिनका अब 23 बन रहा है उनको भी बता देते हैं। अब उनको क्या, मान लो उनके 19 बन रहे हैं, ठीक है 2 सब्जेक्ट में 19, तो 4 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 23 इधर आ जाएगा, 23 इधर आ जाएगा। मतलब जितनी आपको ग्रेस मार्क्स की नीड होगी उतने ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम 7 है तो पूरे के 7 में 7 आपको मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पास होने के लिए आपके नंबर है 18, आपको पास होने के लिए कितने चाहिए 23 चाहिए। तो ऐसा नहीं अगर आपको आपके मैक्सिमम कितने मिलने चाहिए 7, तो यहाँ 7 नहीं आपको कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे, क्योंकि 5 होने के और आपके 23 बन रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे आपको +2 यानी कि पूरे के पूरे आपको 7 मिलेंगे, यानी कि आपको टोटल जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा, आपको पूरे पॉइंट्स पे पास कर दिया जाएगा। हाँ, टीचर अगर खासा अच्छा हुआ तो पीछे से आपका आधा 1 नंबर बढ़ा के +1 कर सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि आपके 26 कर सकता है। लेकिन पूरे अगर आप सोचो कि 7 मार्क्स की मुझे ग्रेस में 24 कर सकता है, 24 कर सकता है। अगर आप सोचो कि मुझे पूरे के पूरे ग्रेस मार्क्स मिले कि हाँ भाई मुझे 8 नंबर का ग्रेस मार्क्स है, मुझे पूरे 8 के 8 मिले, तो ऐसा नहीं होता है। इस चीज को मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया। दोबारा से बता देता हूँ। अब जिनको 27 चाहिए, अगर उनके 19 बन रहे हैं, 19 बन रहे हैं, ग्रेस मार्क्स कितने मिल रहे हैं उन्हें 8, तो उन्हें 8 मिल जाएंगे और 9 इनके बन जाएंगे हमारे 27, ठीक है। अगर आपके 20 बन रहे हैं तो आपको 7 ही मिलेंगे, तब भी जाके आपको 27, तब आपको 8 नंबर का ग्रेस नहीं मिलेगा। हाँ, कोई टीचर एक आधा अच्छा हो तो पूरा आपको दे भी सकता है 8, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 8 मार्क्स मिले और आपके 28 पूरे पॉइंट्स पे आपको क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। और मैक्सिमम ग्रेस आपको कितना मिलेगा, 2 सब्जेक्ट का ही ग्रेस मार्क्स मिलेगा।
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे तो 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है या कुछ भी है। देखो बच्चों, अगर आपके तो 19 20 तक अगर आप खींच तूच के पहुंच रहे हो ना, अगर आप 20 तक खींच तूच के पहुंच जाओगे तो आप आराम से पास हो जाओगे यार। 20 22 20 प्लस जिनके भी आराम से वो 33 तक पहुंच जाएंगे। 20 से प्लस जितने भी बच्चों के हैं, चाहे वो 10th के चाहे वो +2 के, वो आराम से 33 तक क्या कर जाएंगे, रीच कर जाएंगे। उन्हें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात, एक चीज़ और बात कर लेता हूँ। कुछ बच्चे अब सोच रहे होंगे सर मैं तो एक सब्जेक्ट में मेरे इस हिसाब से कंपार्टमेंट आ जाएगी या कुछ नहीं आ जाएगी, तो उस चीज़ का भी एक हल है, वो उस चीज़ का मैं हल आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास क्या होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट है। अगर आपको लगता है कि मैं पहले तो बात आपको 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिल ही जाएगी। अब बच्चे जिन बच्चों के 3 सब्जेक्ट में लगता है कि मेरी 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाएगी, 2 सब्जेक्ट वो ग्रेस मार्क्स से निकल गए, एक सब्जेक्ट बचा, एक सब्जेक्ट जो उनका ऑप्शनल के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ऑप्शनल के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। एक सब्जेक्ट जो है उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा है चाहे वो क्लास 12th। हाँ, जिन बच्चों ने ऑप्शनल लिया ही नहीं है, जिनका है ही टोटल 5 मेन सब्जेक्ट्स है, हाँ उन्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिन बच्चों के 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट के उन्होंने एग्जाम दिए हैं, तो 2 में तो उन्हें ग्रेस मार्क्स मिल जाएगी। एक अगर वो ऑप्शनल में पास होते हैं तो उनका ऑप्शनल में रिप्लेस हो जाएगा, उन्हें बैक नहीं लगेगी। मतलब आपका जो साल है वो पूरा वेस्ट नहीं होगा, आपका साल जो आराम से क्लियर हो जाएगा, आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाओगे। तो उनको भी जिनका 5 सब्जेक्ट है तो उन बच्चों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 सब्जेक्ट वैसे तो सीबीएसई इस तरफ इस साल पूरा जोर लगा रही है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स देके या मॉडरेशन पॉलिसी स्टेप मार्किंग जैसे तैसे करके मतलब पास कर दिया जाए। बहुत कम चांसेस है कि आपकी कंपार्टमेंट आएगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं पेपर में कुछ करके ही नहीं आया, बिल्कुल 0% ही हूं मैं, कि मेरी कंपार्टमेंट पक्की है ही है, मैं कुछ पेपर में लिख के नहीं आया हूं, तो उन चीज़ को उन बच्चों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो रिजल्ट है वो 10 मई या 20 मई के बीच में आने वाला है, यानी कि 10 या 20 मई इतने के बीच हमारा रिजल्ट आने वाला है। और अभी इस तारीख को आने के लिए कम से कम 30 से 40 दिन पड़े हैं। 30 से 40 दिन पड़े हैं। अगर आपको लगता है किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आपकी कंपार्टमेंट आ जाएगी, फटाफट उसकी तैयारी शुरू कर दो। 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिलने वाला है। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं एक सब्जेक्ट के अंदर रह जाऊंगा, मुझे 3 सब्जेक्ट के अंदर डाउट है, 2 में आप ग्रेस में निकल जाओगे, एक सब्जेक्ट आपका रह जाएगा, उसमें अपनी फटाफट अपनी तैयारी शुरू कर लो। वैसे तो मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो है इस साल पास हो जाएंगे, चाहे वो ग्रेस से पास हो जाए, मॉडरेशन से पास हो जाए, मैक्सिमम बच्चे जो है वो पास हो जाएंगे। और एक चीज़ उन्हें ये भी बचा जाएगी, 6 सब्जेक्ट वाली ऑप्शनल के साथ रिप्लेस हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट से उन्हें ग्रेस मिल जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये था ग्रेसिंग मार्क का प्रोसीजर कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।